दोस्तों ये जो घटना है ये 19 अगस्त की है। एक लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा मैं मामा के यहाँ जा रही हूँ उनके बच्चों के राखी बांधने। जब वो ऐसा कहती है तो उसके पापा को कहीं जाना था, किसी काम के लिए जाना था, लखनऊ जाना था उन्हें। तो वो कहते हैं कि तू जा रही है तो ठीक है, मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ, तू वहाँ जा रही है, कोई बात नहीं, हुआ। ऐसा कहने के बाद वो अपने मामा के यहाँ चली जाती है और उसके जो पिता थे वो अपने काम से लखनऊ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो लड़की अपने मामा के यहाँ चली गई थी। अब वो लखनऊ से दूसरे दिन वापस भी आ जाते हैं। जब वो अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी बेटी अभी तक घर नहीं आई। अब वो बड़े परेशान हो जाते हैं। अब वो अपने साले को फ़ोन करते हैं, यानी कि लड़की के मामा को फ़ोन करते हैं। अब उससे पूछते हैं कि मेरी बेटी आपके यहाँ आई थी और अब वापस नहीं आई है, अभी कहाँ है वो? तो वो कहते हैं कि यहाँ से तो वो चली गई। ऐसा करने के बाद अब लड़की आती नहीं है, लड़की का फ़ोन भी मिलाया जाता है, लड़की का फ़ोन ऑफ आता है। अब ये सिलसिला चलता रहता है। वो पूछते हैं, रिश्तेदारों को भी फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन उनकी लड़की का कुछ पता नहीं चलता। अब वो राखी बांधने तो गई थी अपनी मामा के बच्चों के, लेकिन इस केस का खुलासा जब होता है, जब उसकी मामी से पूछताछ की जाती है, तो वो उसकी मामी कहती है कि मैं तो घर पर थी ही नहीं, मैं तो खुद रक्षाबंधन पे अपने मायके गई थी, अपनी भाभी को अपने भैया भाभी को राखी बांधने के लिए, और अपने बच्चों को भी लेकर गई थी। तो मैं घर पर तो खाली मामा ही अकेले थे। लेकिन जब इस जो कहानी है ये इसका खुलासा होता है इस घटना का, तो सभी की आंखें चौंक जाती हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखिए कि इस कहानी में क्या थी सच्चाई और वो लड़की कहाँ गायब हुई थी, क्या हुआ था उसके साथ ऐसा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश की है। आप उत्तर प्रदेश के शहर का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी और ना ही लड़की का नाम बताऊंगी। तो दोस्तों वहाँ एक परिवार था जिसमें कि बेटी और पिता थे। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी पहले ही। अब लड़की करीबन 20 साल की हो जाती है। 20 साल के बाद उसके मामा के यहाँ आना जाना था, क्योंकि उसकी माँ तो थी नहीं। अब जब भी रक्षाबंधन वगैरह पे उसको जाना होता था तो वो जाती थी। अब वो वापस नहीं आती तो उसके पिता बार बार अपने साले को ही फ़ोन करते हैं कि मेरी बेटी आपके यहाँ आई थी, आपके यहाँ से कहाँ गई है, आप ही बताओ। और उसके जो मामा होते हैं वो कहते हैं मेरे यहाँ से तो वो चली गई है। ऐसा करने के बाद उसके फ़ोन किया जाता है उसको। उसके पापा जो होते हैं पुलिस के पास जाते हैं और बोलते हैं ऐसे ऐसे मेरी बेटी लापता है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके फ़ोन पर फ़ोन किया जाता है तो बंद आता है उसका फ़ोन। साथ ही उसका फ़ोन ऑफ ऑन नहीं था तो लोकेशन का भी पता नहीं चलता। अब उसके जो पिता थे वो पुलिस से कहते हैं कि मेरी बेटी मेरे साले के यहीं गई थी उसके बच्चों को राखी बांधने के लिए, इसी से पूछताछ करी जाए। अब जब आसपास पूछा जाता है तो नहीं मिलती तो सीधे पुलिस वाले उसके मामा के पास जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस को देखते ही उसके पसीने पसीने हो जाते हैं और वो कांपने लग जाता है। और फिर जब सख्ती से पूछताछ करती है पुलिस उससे तो वो उसे बता देता है। बताने के बाद जो मामा उसे बताते हैं, उसके मामा जो होता है वो कहता है कि मैंने अपनी भांजी को मार डाला है, वो मेरी भांजी नहीं मेरी प्रेमिका थी, इसीलिए मैंने उसे मार डाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं उसके जो मामा की उम्र थी वो 50 साल थी और जो वो लड़की थी उसकी उम्र 20 साल थी। तो पुलिस ये सुनकर हैरान रह जाती है, साथ ही उस लड़की के पिता भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस कहती है कि हमें ये पूरी बात डिटेल में बताओ कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तुमने क्या किया उसके साथ। ऐसा करने के बाद वो फिर सारी घटना को शुरू से बताने लगता है कि कैसे उसकी वो प्रेमिका थी, कैसे वो उसका प्रेमी था। बताता है करीबन मेरी जो भांजी है वो मेरे घर पर आती थी। घर पर आने के बाद रक्षाबंधन पर जब भी वो आया करती थी, वैसे भी घूमने के लिए मेरे घर आया करती थी। तो एक बार उसका फ़ोन मैंने चेक किया था, ये करीबन 2 साल पहले की बात है। जब मैंने उसका फ़ोन देखा तो उसके फ़ोन में लड़कों की फ़ोटो थी और साथ ही लड़कों के साथ उसकी फ़ोटो थी। तो मुझे लगा कि अब मेरी भांजी बड़ी हो गई है। जब मुझे ये लगा कि वो बड़ी हो गई है, अब उसकी दोस्ती लड़कों के साथ हो गई है, तो उसे लगा कि इसके लड़के दोस्त बनेंगे, इसका फ़ायदा उठाएंगे, इससे दोस्ती करेंगे, इसके साथ न जाने क्या क्या करेंगे, तो क्यों ना मैं ही इसके साथ दोस्ती कर लूँ और मैं ही जो भी करना है मैं ही इसके साथ करूँ। मैंने ऐसा सोचा तो मैंने अपनी भांजी से प्यारी प्यारी बातें की और उसको गिफ्ट वगैरह दिए, चॉकलेट वगैरह दी, उसको बहलाया फुसलाया और वो मेरी बातों में आ गई। बातों में आ गई। उसे लगा कि जिस लड़कों से मैं बात करती हूँ वो तो दूर हैं, वो तो मुझसे मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं उसके पास ही था तो मैं उससे मिलता रहता था। तो वो मेरे झांसे में आ गई और फिर
फिर वो मेरी प्रेमिका बन गई और मैं उसका प्रेमी बन गया। हम दोनों में आपस में शारीरिक संबंध बन गए, हम लोगों में अब रिलेशन बनने लगे थे और ऐसा ये चलता रहा। अब करीबन अब जब ये रक्षाबंधन पर आई थी तो इसकी बात कुछ दिनों से एक लड़के के साथ हो रही थी। जिस लड़के से इसकी बात हो रही थी वो पढ़ा लिखा लड़का था, देखने में अच्छा खासा था, काम भी अच्छा करता था। अब जब ये बात मुझे पता चली और इसके घर वालों को पता चली तो इसके घर वालों ने उसी लड़के से इसकी शादी तय कर दी। अब जब शादी तय कर दी तो ये बात मुझे बहुत बुरी लगी, क्योंकि अब मुझे लगा था कि मुझे अगर मेरी ये लड़की जो भांजी है मेरी, अगर वो चली जाएगी तो मुझे जवान लड़की कहाँ से मिलेगी ऐसा करने के लिए। और साथ ही मैं ये भी नहीं चाहता था कि मेरे अलावा कोई उसे छुए, कोई उसे हाथ लगाए। अब जब उसे वो लड़का मिल गया था तो उसने ये सोचा कि मुझे उसे जब जवान लड़का मिल गया था तो मेरी उसे क्या ज़रूरत थी, बुढ़े की क्या ज़रूरत थी उसे। तो यही सब ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। तो मैंने उसे रक्षाबंधन पर फ़ोन किया, उससे मिलने के लिए बुलाया। जब से उससे लड़का मिला था वो, उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी थी और मुझसे मिलना बंद कर दिया था। अब मैंने उसे रक्षाबंधन पे जब फ़ोन किया, उसे बुलाया कि मुझसे मिलने के लिए आ जा, तेरी मामी और बच्चे सब अपने मायके गए हुए हैं, तो वो आ जाती है। आने के बाद मैं उससे कहता हूँ, मैंने एक प्लॉट ले रखा है, उसमें मैं उससे कहता हूँ कि चल तुझे घुमाने के लिए ले चलता हूँ। वहाँ मैं उसे घुमाने के लिए ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं उससे संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो विरोध करती है और वो मना कर देती है। जब ऐसा करती है तो मुझे गुस्सा आता है और फिर मैं उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। आने के बाद उसका फ़ोन अपने साथ लेके आता हूँ और बस में जाता हूँ। बस में कहीं दूर उसका फ़ोन छोड़ देता हूँ, ऑफ़ कर देता हूँ, जिससे कि उसके फ़ोन की लोकेशन पुलिस को मिले। जब भी किसी को फ़ोन मिलेगा वो ऑन करेगा तो उसकी लोकेशन अलग जगह पर बताएगा। वो सारी बात पुलिस को बता देता है, फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, आजकल किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रह गया है, कब कौन क्या कर दे कुछ नहीं पता। उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मामा भाजी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। दो माँओं को लगाकर एक मामा बनता है, मामा भांजी का रिश्ता कितना पवित्र होता है और इसी रिश्ते को वो तार-तार कर देता है। अपनी बेटी से बढ़कर भांजी को माना जाता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा और इस रिश्ते को तार-तार कर दिया। दोस्तों, अब वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना, आप लोगों को दुखी करना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया कीजिए और मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।